हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 16 सितंबर 2023 पटना के विभिन्न समाचार पत्र में बिहार दरोगा की नियुक्ति से संबंधित खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है, प्रदेश में 1275 दरोगा बहाली की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। तो बिहार पुलिस में 21,000 सिपाहियों की बहाली के तुरंत बाद दरोगा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार 1275 दरोगा की नियुक्ति की जानी है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके बाद बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया 4 माह से चल रही है। सूत्रों के अनुसार इस माह रोस्टर क्लियर होने की उम्मीद है। अक्टूबर माह में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए दिसंबर तक परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने बताया कि जल्द ही प्रक्रिया की बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार दरोगा बहाली को लेकर पहले रोस्टर में दिव्यांगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन पुलिस बहाली में प्रावधान नहीं होने की वजह से रोस्टर को संशोधित करते हुए दिव्यांगों के लिए अलग से स्टेनो एसआई पद का सृजन करने पर विचार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अक्टूबर महीने में निश्चित रूप से बिहार दरोगा की विज्ञापन आ जाएगी और दिसंबर में परीक्षा भी हो जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा। इसीलिए जो भी अभ्यर्थी बिहार दरोगा के आवेदन करने की सोच रहे हैं वे लोग अभी से इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाएं, क्योंकि इस बार पदों की संख्या पूर्व के दरोगा बहाली से थोड़ी सी कम है। इसीलिए कठिन प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों की बेहतर तैयारी होगी वे लोग ही चयनित हो पाएंगे। इसीलिए वे लोग अब विज्ञापन का इंतजार ना करें और निश्चित रूप से विज्ञापन अक्टूबर में आ जाएगी। इसीलिए सभी अभ्यर्थी अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं। फिर दरोगा नियुक्ति से ही संबंधित खबरें एक अन्य समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई है। शीर्षक है, 1275 दरोगा की होगी बहाली, अक्टूबर में आएगा विज्ञापन। तो बिहार पुलिस में दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक के 1275 पदों पर नियुक्ति को लेकर जल्द विज्ञापन निकाले जाने की उम्मीद है। यह मामला पिछले 5 महीने से रोस्टर क्लियरेंस में फंसा हुआ था, मगर तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए इस माह रोस्टर क्लियर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अक्टूबर में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नवंबर-दिसंबर में परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने बताया कि इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही प्रक्रिया की बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दरोगा बहाली को लेकर पहले तैयार किए गए रोस्टर में दिव्यांगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन पुलिस बहाली में इसका प्रावधान नहीं होने की वजह से रोस्टर को संशोधित करते हुए दिव्यांगों के लिए अलग से स्टेनो एसआई का पद का सृजन करते हुए बहाली निकालने पर विचार किया जा रहा है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद इसे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजा जाएगा। यानी कि जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी उसमें बिहार दरोगा की तो विज्ञापन रहेगी, उसके अलावा दिव्यांगों के लिए एसआई स्टेनो एसआई पद का भी विज्ञापन निकाले जाने की संभावना है। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को विज्ञापन का इंतजार करनी होगी। तो इस प्रकार से अब यह निश्चित हो चुकी है कि अक्टूबर माह में बिहार दरोगा की बहाली निश्चित रूप से आएगी। इसलिए जो भी अभ्यर्थी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वे लोग अब बिल्कुल समय ना बर्बाद करें और अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाएं। फिर है यूपीएससी सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा शुरू। यूपीएससी सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा शुक्रवार को साइंस कॉलेज सेंटर पर शुरू हो गई। शुक्रवार को पेपर 1 निबंध की परीक्षा हुई। परीक्षार्थियों ने बताया कि निबंध के कई प्रश्न काफ़ी कठिन और कंफ्यूज करने वाले थे। 16 सितंबर को पेपर 2 समान अध्ययन प्रथम, पेपर 3 समान अध्ययन द्वितीय की परीक्षा होगी। 17 सितंबर को पेपर 4 समान अध्ययन 3, पेपर 5 और समान अध्ययन पेपर 4 की परीक्षा होगी। फिर 23 सितंबर को पेपर ए भारतीय भाषा व पेपर बी अंग्रेजी की होगी। 24 सितंबर को छठा वैकल्पिक विषय के पेपर 1 व पेपर 7 वैकल्पिक विषय के पेपर 2 की परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। फिर शिक्षक नियुक्ति से संबंधित खबर है। शिक्षक नियुक्ति अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में तीनों श्रेणियों का साथ आएगा रिजल्ट। शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट अक्टूबर मध्य तक आएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस देरी की एक प्रमुख वजह सीटेट की रिजल्ट का पेंडिंग होना है।
साथ ही कई उम्मीदवारों के द्वारा अपनी ओएमआर सीट पर रोल नंबर, सीरीज या विषय भरने में गलती होने के कारण भी इसकी भी एक वजह है। इसे ढूंढने और ठीक करने में समय लग रहा है। अतुल प्रसाद ने लिखा है कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र भी दिए हैं, जिसके कारण देरी हो रही है। पहले 18 से 20 सितंबर के बीच माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकालने और 23 से 25 सितंबर के बीच प्राथमिक शिक्षकों के रिजल्ट के प्रकाशन की चर्चा थी। बाद में 25 सितंबर या उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकालने और 28 से 30 सितंबर के बीच प्राथमिक शिक्षकों के रिजल्ट प्रकाशन की बात कही गई। अब जब रिजल्ट प्रकाशन की तिथि को अक्टूबर मध्य तक बढ़ा दिया गया है, तो आयोग के एक वरीय अधिकारी के अनुसार तीनों श्रेणियों के शिक्षकों का रिजल्ट एक साथ प्रकाशित होने की संभावना है। तो इस प्रकार शिक्षक नियुक्ति की जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उसके रिजल्ट के लिए अब अभ्यर्थियों को थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी। फिर 67वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया, 2104 सफल। तो बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार को प्रकाशित कर दिया। इसमें 2104 अभ्यर्थी सफल हुए। इनमें अनारक्षित श्रेणी के 888, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 203, अनुसूचित जाति के 301, अनुसूचित जनजाति के 20, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 352, पिछड़ा वर्ग के 277 एवं पिछड़े वर्ग की महिला कोटि के 63 उम्मीदवार शामिल हैं। सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार 8 या 9 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। तो इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में कई महत्वपूर्ण खबर थी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।